मूर्तियों को प्रणाम। उद्देश्य तो बताया है कार्यक्रम का, विश्व को धर्म की आवश्यकता है और धर्म यानी एक ही धर्म है, सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है। मानव धर्म करके उसी का वर्णन लोग करते हैं। वो धर्म ये पूर्णतः वैज्ञानिक है। आज का विज्ञान उसके निकट आ रहा है। जब मैं वैज्ञानिक कहता हूं तो आज का विज्ञान नहीं, हमारा जो विज्ञान है वो वेद है। हमने भौतिक सृष्टि और आध्यात्मिक सृष्टि, सूक्ष्म सृष्टि और जड़ सृष्टि दोनों का अध्ययन किया। आज का विज्ञान केवल भौतिक सृष्टि का अध्ययन करता है। अभी सूक्ष्म सृष्टि होगी ऐसे थोड़ा थोड़ा उसको पता चल रहा है। फिर हमारे यहाँ दोनों का अध्ययन हुआ है और उन दोनों के अध्ययन से जो शाश्वत ज्ञान प्राप्त हुआ वो सारा वेदों में संग्रहित है। और आज भी किसी अत्याधुनिक व्यक्ति को भी पूछेंगे जीवन कैसा होना चाहिए, वो कहता है साइंटिफिक होना चाहिए। ये हमारा साइंस था यानी अभी भी वो साइंस है। अभी हमको फिर से उसको मालूम करना पड़ेगा। हमारा जीवन का तरीका साइंटिफिक है। हमारा जीवन का तरीका ऐसा है, मैं भी सुखी होता हूं, मैं अपने परिवार को भी सुखी रखता हूं, हमारा परिवार अपने गांव को सुखी रखता है, गांव देश को ठीक रखता है, देश सारी दुनिया को ठीक रखता है। तो ये जो विज्ञान है जीने का, जिसके कारण सृष्टि से लेकर व्यक्ति तक सब लोग ठीक रहते एक साथ और एक साथ आगे बढ़ते हैं, उसी को धर्म कहते हैं। इसलिए वेदों के बारे में कहते हैं वेदो अखिलम धर्म। सभी धर्मों के, क्योंकि आदमी अपने अपने परिस्थिति में जीवन का तरीका ढूंढ लेता है अपना, लेकिन मूल में क्या होता है, मुझे जीना है और अकेले तो जीना है नहीं। तो जिनके कारण मैं जीने की इच्छा करता हूं वो भी जीवित रहना चाहिए। वेद ये समझते हैं कि सब कुछ एक है, वही विविध बना है। उसके आधार पर सारा विचार वेद देते हैं और इसलिए सब जीवन के तरीकों के मूल में वेद की ये मुख्य स्थापना है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा। दो नहीं है, एक ही है, बने हैं दो। तो इतना महत्व का ये विज्ञान है। आज भी अपने यहां वो जीवित है, यानी हम उसको फिर से प्राप्त कर सकते। क्यों? क्योंकि युगानुयुग लोगों ने अपनी पीढ़ियां इसको कंठस्थ करके आगे बढ़ाने में ही लगाई। दूसरा को कल काम नहीं करना, वेदाध्ययन करना, वेद का अध्यापन करना और भिक्षावृत्ति से जीवन चला। कोई मोटर गाड़ी बंगला इसकी आस नहीं रखना, वेदों के लिए आज भी है। पीढ़ी दर पीढ़ी वेदाध्ययन करने वाले, वेदाध्यापन करने वाले ऐसे परिवार आज भी भारत में चलते हैं। आज दुनिया जब विनाश के कगार पर है तो उसको बचाने वाला तरीका आज भी मानव जाति के पास किसके कारण है? वेदाध्ययन करने के। इसलिए मैं वेदों मूर्तियों को नमस्कार करता हूं। अपनी वृत्ति को कायम रखिए। आज लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, कल लोग जानेंगे और मानेंगे कि वेदों के कारण ही दुनिया का बचाव है और इसलिए वेदों का रक्षण करने वाले सर्वथा पूज्य है। ये पूज्यता का टाइटल अपने पास कल आने वाला है। हमको उसके लायक बने रहना पड़ेगा, बस इतना ध्यान में रखिए। और आपने सब संपन्न किया, आप सबका धन्यवाद करता हूं। देश के हित का ही काम है, उसके कर्तव्य रूप में ही आपने किया है, लेकिन कर्तव्य वृत्ति का भी आजकल धन्यवाद करना पड़ता है। ऐसी स्थिति है, उसका इलाज। लेकिन ऐसा ही और भी अत्य उत्साह से संपन्न कीजिए। ये मत देखिए कि इससे क्या होता है, उससे क्या होता है। इससे क्या होता है ये दुनिया और 30-40 साल में देखेगी।
मुझे जल्दी है, लंबा बोलना ठीक नहीं है, मुझे भी जाना है, इसलिए यही मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूँ। आप सबको फिर से एक बार नमस्कार।